आपके लाभ संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही शनि देवता राहु के नक्षत्र सदभिषा पर प्रवेश करने जा रहे हैं, आप ऐसा समझिए। क्योंकि ठीक 24 नवंबर सन 2023 से लेकर के पूरे 6 अप्रैल 2024 तक के शनि देवता राहु के नक्षत्र पर रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अपने स्वयं के लग्न राशि के अनुसार ये ठीक आपके एकादश भाव पर शनि है। और राहु देवता कहाँ है? तो राहु देवता बैठे हैं आपके 12वें घर पर। अब 12वें घर से रिजल्ट दे करके शनि देवता इस समय पर आपको ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, अर्थात आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे। अब होने क्या जा रहा है और कैसे इसकी सारी जो घटनाक्रम आपके जीवन पर घटेगी, इसी बात को हम समझने वाले हैं। आपने देखा कि शनि देवता ने पिछले 23 जनवरी से आपके एकादश भाव पर हैं। एकादश भाव आपका इनकम का होता है, इस हिसाब से इनकम बढ़ने की संभावना यहाँ पर काफ़ी प्रबल हो जाती है। दूसरी तरफ से ये भी समझिएगा कि शनि देवता जब किसी के नक्षत्र पर होते हैं तो अपने साथ साथ उस नक्षत्र का फल भी देते हैं। जैसे आपके मन में एक डाउट होगा कि भाई यदि ग्रह शनि देवता है तो ये राहु के नक्षत्र पर जाकर के फल कैसे देते हैं? तो इसके लिए आप सीधा ये समझिए, जैसे आप मान लीजिए कि ये एक टॉर्च है, टॉर्च के हिसाब से ये ऐसा बंद होता है, ये शनि देवता है मान लीजिए, और ये शनि देवता का ये टॉर्च है जिसमें हम रोशनी लेते हैं। तो बल्ब कहाँ से निकलता है? यहाँ से मतलब बल्ब यहाँ होता है, लेकिन यहाँ हमने ये कवर लगा दिया तो इसमें जो ग्लास लगा है उसके माध्यम से आपको काले रंग की रोशनी नजर आएगी। लेकिन जैसे ही ये राहु के नक्षत्र पर परिवर्तन करते हैं, ये नीले रंग अर्थात राहु देवता यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और बल्ब तो सेम होता है शनि देवता का ही, लेकिन जो प्रकाश निकलना प्रारंभ होता है यही हमारे राहु देवता का होता है। और इस हिसाब से जब आप कहीं पर प्रकाश लेना चाहेंगे उस स्थान पर आपको नीली रोशनी नजर आएगी। बस इतना ही है किसी ग्रह का किसी नक्षत्र पर परिवर्तन होना। बल्ब तो हमारे या प्रकाश तो आपको मिलेगा आपको शनि देवता से, जो कलर आपको प्राप्त होगा वो राहु के द्वारा, अर्थात इसको आप समझ गए होंगे। अब इसका प्रभाव कैसे हम बहुत बेहतरी से ले सकते हैं, कैसे इससे अच्छा ले सकते हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। शनि देवता आपके ठीक इनकम भाव पर और राहु का प्रभाव भी आ गया। इस समय पर आपके मन में सबसे एक बड़ी एक बात रहेगी पूरे इस गोचर के दौरान में कि अपने इनकम को लेकर के इनसिक्योरिटी आपके मन में आ सकती है कि पता नहीं मेरा इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पता नहीं मैं जिस कार्य को कर रहा हूं वहां से मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से कई प्रकार के आपके लाभ के मार्गों को लेकर के, आपके कैरियर को लेकर के आपकी इनसिक्योरिटी आ सकती है मन में, क्योंकि शनि देवता हमारे कर्म के कारक माने गए हैं और राहु देवता हमारे भय हैं। तो इसलिए अपने कर्म क्षेत्र को या लाभ को लेकर के हमारे मन में भय उपस्थित हो सकती है। लेकिन आप इसे समझिए, यदि इसी के आगे हम निकल गए तो इसी कॉम्बिनेशन या इसी शनि के राहु के नक्षत्र पर होने से हमें बहुत लाभ हो सकता है, अपार सफलता, अपार धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। जो उद्देश्य कभी हमने सोचा था वो उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं इसी दरमियान पे। अब सीधी सी बात ये हो गई कि शनि के साथ में राहु आ गए। अब राहु को आपने देखा, राहु क्या है? तो छायाकारिता है, शनि क्या है? कर्म है। तो इस समय पर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर किसी कारण से मॉडलिंग, एक्टिंग या फिर इस संबंधी कार्य से जुड़े हुए हैं, ये समझिए उनके लिए ये बहुत अनुकूल हो गया। दूसरे तौर पर यदि आप इस सब क्षेत्रों से नहीं जुड़े हुए हैं तो राहु क्या बोलता है? राहु बैठे हैं आपके 12वें घर पर, मतलब ये विदेश का भाव हो गया। मतलब आपके इनकम कहाँ से आएंगे? क्योंकि इनकम भाव पर शनि है तो आपका टॉर्च कहाँ, बल्ब कहाँ पर है? यहाँ पर आपके इनकम पर। और प्रकाश आपको कहाँ का मिलेगा? 12वें घर का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप विदेशों से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विदेशों से आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, या फिर आप किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी अच्छी खासी यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में। क्योंकि शनि देवता इस टाइम पर आपको विदेश में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, या विदेश में या फिर किसी भी प्रकार के इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं तो उसे कीजिए। इस समय पर धन अपने पास नहीं रखना है, अर्थात लाभ भाव के स्वामी का प्रभाव यहां पर कहीं ना कहीं राहु से जुड़ जा रहा है, इसलिए आपके खर्चों में इस समय पर बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए हमें अपने पास धन नहीं रखना है भाई, उसे इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब शनि क्या है? शनि हमारा कर्म है। और राहु क्या है? राहु एक्सपेंड है, बहुत बढ़ाने की क्षमता यदि किसी ग्रह के पास होती है वो हमारे राहु के पास होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो अपने कर्म को कई गुना बढ़ा पाने की सामर्थ्यता सिर्फ और सिर्फ आप में रहेगी। और वो स्थान कौन सा है जहां पर ये बना हुआ है? वो आपका एकादश भाव है। एकादश भाव आपके क्या है? लाभ है। तो इसलिए आपके लाभ को बढ़ाने के लिए कितने गुना? तो जितना आप बढ़ा सकें, क्योंकि यदि आपका फिगर है 1000 तो 1000 तक ही बढ़ेगा।
यदि आप लाख करोड़ों अरब खरब तक भी जाना चाहते हैं वहां तक भी यहां पर संभव है। देखिए आज हमारी सामर्थ्यता मान लीजिए 1,000 रुपए तक है या लाख रुपए तक है, लेकिन कोई तो ऐसा होगा आपके इसी राशि के अनुसार जिसके एकादश भाव में शनि हो और वो करोड़ों कमा रहा होगा, और या फिर वो अपने अरबों को सोच रहा होगा। तो जिसकी जैसी भावना रहेगी उसके अनुसार उसके लाभ प्राप्त होगा, इस बात को मत भूलिएगा। इतना अच्छा बेहतर समय होगा। अन्यथा शनि देवता और राहु का कॉम्बिनेशन है, आप इस समय पर डर सकते हैं अपने कार्य को लेकर के, अपने लाभ को लेकर के। डरना नहीं है, इस समय पर आपको लाभ प्राप्त करना है। बहुत इतना इनकम दिला जाएंगे कि आपके कर्मों के साथ साथ ही आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आपके ड्रीम है, जो आपके डिजायर है। क्योंकि आपके ठीक एकादश भाव ही हमारे ड्रीम होते हैं, हमारे डिजायर होते हैं, हमारे गेन्स को प्रदर्शित करता है हमारा एकादश भाव। साथ ही साथ जो लोग सोशल सर्कल से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन सबको तो लाभ होगा। सामाजिक दायरों में रह करके या सामाजिक कार्यों से भी आपको अच्छी खासी सफलता यहां पर देखने को मिल सकती है। राहु देवता का प्रभाव भी आपके एकादश भाव पर आ गया। हो सकता है इस टाइम पर आपको कभी कभी ऐसा होता है या इस समय पर हो सकता है आपके साथ कि आपको गलत मार्ग से भी या फिर किसी अनैतिक कार्य से भी आपको धन प्राप्ति का एक सोर्स सुनाई दे, एक सोर्स मिल सकता है आपको। लेकिन हम यहां पर आपको नहीं कहेंगे कि आप गलत मार्ग से धन कमाइए, लेकिन शनि का प्रभाव जब राहु में आता है तो ऐसे सोर्स मिलते हैं जिस पर हमारा मन अट्रैक्ट होता है कि हाँ भाई यहां से भी धन प्राप्त हो सकती है, हम उधर भी जाने का प्रयास कर सकते हैं। और कई लोग जो अनैतिक कार्य करते हैं या कई जो अलग अलग कार्यों में संलग्न हैं वो सब इस समय पर बहुत धन कमाने वाले हैं। हालांकि हम नहीं कहेंगे किसी प्रकार से आपको अनैतिक धन कमाना है, क्योंकि शनि देवता कर्म के देवता है। अपने सात्विक कर्म के द्वारा आप अपने कर्मों को महान बनाइए। राहु देवता का प्रभाव है, बस डरिए मत। ये राहु का प्रभाव भी शनि के संग मिल करके बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ देगा, जिसको शायद ये समझिए कि अभी तक वो समय नहीं आया था जो ये समय आपके जीवन पर हो सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। इस समय पर यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि इनकम भाव पर शनि और राहु है। शनि कौन है? शनि हमारा कर्म है। शनि इनकम भाव पे बैठे हैं और राहु क्या है? राहु परिवर्तन है। तो इस हिसाब से भी यदि आप अपने कर्म क्षेत्र पर परिवर्तन करना चाहते हैं बहुत बेहतर समय है। यदि आप जिस जॉब में हैं, जिस बिजनेस में हैं, वहां पर परिवर्तन करना चाहते हैं, एक बार आप अच्छे से अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करा करके उस पर परिवर्तन भी कर सकते हैं। जितना आप बड़ा सोचेंगे इस टाइम पर, इस समय पर, उतना आपके साथ बड़ा होने वाला है। बस इतना ही आप समझ लीजिए। राहु सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी को प्रदर्शित करते हैं और शनि देवता सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का प्रतिफल को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।